तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। संडे है, कोई रेस्ट नहीं होगा। मतलब तैयारी करने का मतलब यहाँ पे खासकर कोई रेस्ट नहीं। जब मैं नहीं ले रहा रेस्ट तो आपको भी कोई हक नहीं बनता है कि आप संडे को रेस्ट करो या आराम करो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। पता नहीं कब एग्ज़ाम की डेट आ जाए। एलटी के एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का ही ग्रुप सी का ही कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा, चाहे कनिष्ठ सहायक हो, वीडियो बीपीडीओ, शायद कनिष्ठ सहायक के बाद होगा, अक्टूबर नवंबर के मिड मिड में जैसा एग्ज़ाम हो सकता है। तो रेस्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है। उत्तराखंड के कुछ टॉपिक बचे हैं, जितनी जल्दी कंप्लीट हो सके। जीएस के हमारे जो टॉपिक बचे हैं वो वनडे एग्जाम बेस्ड हो चुके हैं। जियोग्राफी में आपको जल्दी से मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी एक थोड़ा एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, जहां मैंने मौर्य तक पढ़ाया था, मौर्य का एक भाग छूटा था, उससे आगे को एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद तुरंत मैं जियोग्राफी में आऊँगा, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री के अंदर कुछ ही टॉपिक कराऊंगा। जैसे अकबर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा मुगल राजवंश में, और उससे ज़्यादा मुश्किल है। आप मतलब मान के चलिए आप ल्यूसेंट वगैरह तैयार कीजिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मेडिवल हिस्ट्री के 2 क्लासेस में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, यानी मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे 2 क्लास में उसको समेट लिया जाएगा जितना हो सकता है। उसके बाद भूगोल की क्लास में आपको वनडे एग्जाम के बेस पर कराऊंगा, चाहे वायुमंडल है, ज्वालामुखी है, जितना भी उसने दिया है अंतर्राष्ट्रीय भारत के जो मतलब भारत में डैम वगैरह दिया है उसने, जल विद्युत परियोजनाएं, वो सब वनडे एग्जाम बेस्ड होंगी। उसके बाद जिसको डिटेल से पढ़ना है वो तो आगे पढ़ता रहेगा, क्योंकि ये क्लासेस तो मैं कंप्लीट कराऊंगा सब डिटेल से, लेकिन आपके एग्जाम तक मुझे थोड़ा सा जल्दी करवाना है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न क्या है, वनडे एग्जाम बेस्ड है। ठीक है, आज संडे है तो आज आपकी लाइव क्विज तो होगी नहीं, क्योंकि क्लास आ चुकी है। दूसरी बात, जो आप होमवर्क वाला काम है आज उस पे आपको मैं थोड़ा सा रिलीफ देता हूं, वो मत करना आप। ठीक है, आज आप रेस्ट कर सकते हैं, इस क्लास को देखिए। बाकी जिसकी क्षमता है अगर उसको रिवाइज करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद जो पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनका जो वीडियो आएगा नेक्स्ट, वो 30 जुलाई को आएगा, और 1 तारीख से आप सभी लोग पटवारी वाले भी लेखपाल वाले भी जितने भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ साथ चलेंगे। उस वीडियो में आपको मैं पुलिस कांस्टेबल, पुलिस दरोगा और उसके बारे में भी कुछ ना कुछ हिंट वगैरह दूंगा। ठीक है, देखिए आपको हेडिंग डालना है परंपरागत आभूषण। यहाँ इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ सकते हैं 4 तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे कैसे? पहला क्वेश्चन डायरेक्ट कोई एक शब्द दे देगा, वो पूछेगा इसका संबंध किससे है, परंपरागत आभूषण, परंपरागत व्यंजन, या कुछ भी कह सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो मिलाने को दे सकता है, 4 इधर देगा आभूषण, यहाँ 4 उसको पहनने वाली जगहों के नाम देगा, कमर, हाथ, सर, गला, जो भी होगा मैच करने को देगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे नीचे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है, पर्टिकुलर एक का नाम देगा, बोलेगा कि इसको किस अंग में पहना जाता है, यानी शरीर के किस भाग में इस आभूषण को पहना जाता है। तीसरा क्वेश्चन। और अंतिम जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया होगा, इनमें से कौन सा ये कमर में या हाथ में नहीं पहना जाता, यानी 3 सिमिलर होंगे, चौथा उससे डिफरेंट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हमें तो पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न यही बनना है। अब ये थोड़ा ना पूछेगा आपको सोने का होता है, चांदी का होता है, कितने ग्राम का होता है कुछ। ये जो टॉपिक है महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत ईजी है, क्योंकि अधिकांश आभूषण वो जानती हैं, क्योंकि बहुत से लोग उसको यूज भी करते हैं। थोड़ा सा जो मेल हैं यानी उनके लिए थोड़ा सा इसको याद करना, थोड़ा इसको समझना टफ रहता है। लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे आप हर चीज़ को गूगल कर लेना एक बार, ताकि आपकी इमेज तुरंत, क्योंकि कई चीज़ें हमने देखी होती हैं, हम कई आभूषणों से परिचित होते हैं लेकिन नाम ही नहीं पता होता है हमें। ठीक है, तो अगर आप इमेज उसकी चेक कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा, फिर आप नहीं भूलने आ रहे। ठीक है, पहला हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, किस चीज़ को कहाँ पहना जाता है। आप लिखो सिर के आभूषण, यानी प्रमुख सिर के आभूषण, यानी सर में कौन सा पहना जाता है, सिर के आभूषण। यानी इसका क्या मतलब है, सर में पहने जाने वाले जो आभूषण है वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला जो आप लिखोगे शीश फूल। अब आप बताओ शीश मतलब क्या होता है, सर का पोर्शन, फूल मतलब वहां जो पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है फूल की तरह। तो क्या इसको रटने की जरूरत है, मतलब ही नहीं होता। आप ऑप्शन आएगा शीश फूल। अब शीश फूल पैर में थोड़ा ना पहनोगे, नाम से ही लग रहा है शीश फूल। कौन सा आभूषण सर का है, नहीं है, कौन सा सर में पहना जाता है, शीश फूल, तो इजीली आप सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि इसके नाम में ही ये पता चल जा रहा है कहां पहना जाता है, शीश पोर्शन पे, यानी सर में इसको पहना जाता है। दूसरा मांग टीका होता है, एक लोग, बहुत से लोग इसको जानते होंगे। अब मांग टीका तो वैसे ही नॉर्मल सी चीज है, मांग टीका
कौन कहाँ पहनता है, सर पे ही तो पहना जाएगा ना, मांग टीका होता ही सर पे है, ये सब लोग जानते हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि इसको रटने में या इसको याद करने में कोई दिक्कत है। तो आप लोग मांग टीका भी याद मत करना, आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ ये सर में पहना जाता है। और कैसे याद होगा, मांग टीका यानी मांग की जो टीका होती है, मांग कहाँ होती है, सर में ही तो होती है, तो मांग टीका कहाँ पहना जाएगा, सर में, इसको भी। ठीक है, तीसरा लिखना है आपको सुहाग बिंदी। क्या लिखोगे, सुहाग बिंदी, सुहाग बिंदी। मुझे नहीं लगता कि आपको ये भी याद करने की जरूरत है, क्योंकि सुहाग बिंदी नाम से ही लग रहा है सुहाग की जो बिंदी होती है वो कहाँ पे पहनी जाएगी, सर पे। ठीक है, पैर पे थोड़ा पहनोगे बिंदी वगैरह, ये भी ठीक। नेक्स्ट है आपको लिखना है बंदी या बांदी। अब इसका कम यूज होने लग गया है, इसको पहले यूज किया जाता था, अब थोड़ा सा इसको कम, बंदी या बांदी। ठीक है, ये मुगल टाइम पे ज़्यादा यूज होता था, मुगल की जो अपने आप पे मतलब उनके चित्र वगैरह होते थे, उन चित्रों में ही ज़्यादा देखने को मिलती थी। यानी वर्तमान में इनका कम प्रयोग हो रहा है, मुगल काल के चित्रों में इसका अधिक प्रयोग होता था। ठीक है, तो ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, मुगल कालीन चित्र में अधिक प्रयोग, चित्र में अधिक इसका प्रयोग होता था। ठीक है, अधिक प्रयोग, इसको ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है आपके कानों के। अब बताओ सर के, क्या आपको लगता है कि सर के आभूषण आपको रटने की जरूरत है और पेपर में ऑप्शन आता है तो आप नहीं कर पाओगे? ऐसे कौन से मतलब मिट्टी से बने हो आप जो इतनी हल्की चीज आपको याद करनी पड़ेगी? ये सब नाम से लग रहा है, शीश फूल यानी शीश पोर्शन पे, मांग टीका, सुहाग बिंदी, बंदी या बांदी, कुछ भी नहीं रटना है आपको सिर के आभूषण में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से इसीलिए मैंने कोई स्टार नहीं लगा रखा, मैं जानता हूं 4 ऑप्शन अगर आपको इनमें पेपर में इन नाम को देखेंगे तुरंत आप इसको कैच कर लेंगे, क्योंकि इनके नाम से झलक रहा है कि कहां पहने जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपने लिखना है कानों के आभूषण, यानी कान पे कौन कौन से उत्तराखंड में हमारे परंपरागत रूप से आभूषण पहने जाते हैं वो देखना है। ठीक है, कानों के आभूषण के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं और उसको तरीका क्या होगा। पहला जो आपने याद रखना है, मुरखली या मुर्खी याद रखना है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट भी कर देना, मुरखली, इसी को क्या बोला जाता है, मुर्खी। क्या बोला जाएगा, इसी को मुर्खी बोला जाएगा, मुरखली या मुर्खी। और इसी को मुदड़ा भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, मुदड़ा भी बोला जाता है, मुदड़ा। मतलब आपको ये याद रखना है, मुरखली या अपने आप में मुर्खी, ये आपके लिए स्टार वाला हो गया, क्योंकि बहुत से लोग पहली बार इस चीज़ का नाम सुन रहे होंगे, जो मैदानी भागों से आते हैं उनको भी बहुत से मतलब कम लोगों को पता होता है। दूसरा जो दूसरे धर्म वगैरह से संबंधित है उनको भी कम पता रहता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी परंपरागत होती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, वो हमारी संस्कृति वालों को ही पता होता है, दूसरे को नहीं होता। लेकिन ये एग्जाम है, इसमें तो सबको पता होना चाहिए। तो मुरखली या मुर्खी जो होता है वो मुदड़ा अपने आप में कहां पर पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा बाली। अब बाली तो जानते हैं बचपन से, बाली, कान की बाली। ठीक है, बाली या बल्ली भी बोलते हैं, ये याद ही रखना है आपको, क्योंकि ये पूछेगा भी नहीं आपसे, बाली या बल्ली। ठीक है, ये सिंपल सा है आपका, इसको याद नहीं रखना, ये वैसे भी आपका पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मुरखली आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड जो आता है आपका कुंडल, वो भी आपको याद नहीं रखना है, कुंडल कान पे ही पहने जाते हैं, कौ याद कर लो, कान के कुंडल। ठीक है, ये भी आपको याद नहीं रखना है, ये वैसे ही नाम से आप लोग पकड़ लेंगे। नेक्स्ट आता है कर्णफूल, यानी कर्ण मतलब कान, कान के जो फूल होते हैं, कर्णफूल, इसको भी आपको याद नहीं रखना, क्योंकि पेपर में आप लोग खुद इसको पकड़ लेंगे। कर्णफूल मतलब कि कान का। ठीक है, इसको कनफूल भी बोलते हैं। अब बताओ आप मुझे इसको कनफूल भी लिख लेना। ठीक है, कनफूल। अभी मैं आपको बता देता हूं कान के कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो आता है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, उसको बोलते हैं तुगियल। क्या बोलते हैं, तुगियल, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, तुग्यल, इसको स्टार कर देना। ठीक है, ये आपको क्या करना है, स्टार करना है। इसको बोलते हैं तुगल्य भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तुगल्य, इसको तुगल्य, तुग्यल को आपको क्या करना है, स्टार लगा देना है। अगला आता है गारेख, जो कि सिर्फ पुरुष पहनते हैं, इसको भी इंपोर्टेंट करना, गारेख। और ब्रैकेट में लिखना केवल पुरुष, यानी केवल पुरुषों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पहना जाता है, केवल पुरुष समाज के द्वारा, और इसको भी आप लोग स्टार लगा देना। ठीक है, गारेख के बाद आपके जो कानों के आभूषण है वो अन्य आभूषण है, वो इंपोर्टेंट नहीं है, आपको इतना इनको याद नहीं रखना। तो एक बार आप लोग अन्य लिख लीजिए। अन्य के अंदर आपने नाम लिखना है, एक तो झुमके, एक झुप झुपी। क्या लिखोगे, एक लोग झुमके कान में ही पहने जाएंगे। ठीक है, झुमके, एक लिख लो झुप झुपी, झुप झुपी। ठीक है, ये आपको अन्य के अंदर आएंगे, सब कान के। नेक्स्ट लिखना है आपको उतरौले, जल कंछव और मछली।
उतरौले, जलकंछव और मछली, ये अन्य के अंदर आ गई। ठीक है, अब देखिए आपको कान के आभूषण में क्या क्या याद रखना है। मुरखली याद रखना है, तुगेल याद रखना है, गारेख याद रखना है। बाकी कान की बाली होती है, बचपन से सब लोग जानते हैं, कुंडल कान पे ही पहनते हैं, सब लोग जानते हैं। कर्णफूल नाम से ही लग रहा है कि कहाँ पहना जाएगा। तुगेल नया शब्द सुनने को दिखता है आपको, और गारेख आपको नया शब्द देखने को मिलता है, तो आप इनको याद रखना। गारेख, तुगेल और मुरखली को याद कर जाना। बाकी झुमके पता ही है कान के होंगे, झुपझुपी कोई दिक्कत नहीं है, उतरौले कोई दिक्कत नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जलकंछव और मछली। लेकिन आपको ऊपर के मुरखली, तुगेल और गारेख तो ध्यान रखने ही रखने। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको आंख बंद करके देखो, ये पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आएगा ही नहीं। झुमके तो कर लोगे, हो सकता है उतरौले पूछ दे या जलकंछव पूछ दे, वहां बेहोश होने से बेहतर यह है कि एक नजर हाईलाइट इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, उतरौले और जलकंछव। नेक्स्ट, कानों के आभूषण के बाद आपके आता है नाक के आभूषण। कहां आता है? नाक के आभूषण। देखो, नाक के आभूषण, इसको जल्द से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ कीजिए। नाक के आभूषणों में आपको देखना है, वैसे ही इसी तरीके से हम लोग करेंगे। इसको भी आपको क्या क्या याद रखना है, कहाँ पे स्टार होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नाक के आभूषणों में पहला लिखो आप नथ या नथुली, 9 से लगी रहा आपको। नथ या नथुली सब जानते होंगे इसको, नथ या नथुली, ये नाक का आभूषण है। पेपर में पूछेगा भी नहीं और पूछ भी देता है, तो नाम से ही लग जाता है कि नाक का आभूषण है और सब जानते हैं। अगला जो लिखना है बुलाक, ये इंपोर्टेंट कर देना। बुलाक जो होता है अपने आप में एक नाक का आभूषण होता है। अब कैसा होता है, क्या होता है, इतना डिजिटल सिस्टम होता मैं आपको दिखा पाता, लेकिन आज के टाइम पे इनको देखना बहुत टफ नहीं है। एक दौर होता था जब लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेज, संसाधन हुआ करते थे स्कूल टाइम पे, ना फोन था, ना इंटरनेट का कोई ज्ञान था, ना कुछ था। आजकल इतना आदमी डिजिटल दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में इतना सक्रिय हो चुका है, उसी में घुसे रहता है। तो आजकल आप लोगों के लिए ये सब चीजें सर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर्च करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, बुलाक आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फुल्ली लिख लो और फूल लिख लो, इन दोनों को याद नहीं रखना है। नाक की फुल्ली होती है एक, ठीक है, नाक की फुल्ली या फूल जो भी है, तो ये भी आपको उतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखना है आपको फूल और इसके दो अन्य नाम हैं। इसको वर्तमान में कील भी बोला जाता है और लौंग भी कहते हैं इसको, लौंग ऑब्लिक कील भी इसको क्या कहा जाता है, नाक के फूल को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको देखो नथ या नथुली याद नहीं रखना, बुलाक आपको याद रखना है। फुल्ली, फूल तो वैसे ही पता है कि सबको कहाँ पहने जाते हैं, नाक में पहने जाते हैं, लेकिन फूल को कील भी कहते हैं वर्तमान में, इतना। अब बताओ नाक के आभूषण में क्या क्या रखने की जरूरत है आपको, सिर्फ एक बुलाक ही तो याद रखना है। तो ओवरऑल इससे पहले जो मैंने कराया, आपको एक तुगेल याद रखना है जो आपका कानों में पहना जाता है, गारेख याद रखना है जो आपको कानों में पहना जाता है, बाकी आप सब जानते हैं मुरखली को भी कान में पहना जाता है, 3 वो याद रखने हैं। बुलाक आपका नाक का है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गले के आभूषण, यानी आपके गले में कौन कौन से, क्योंकि मैं शरीर के ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं, पहले हम सर में आए, फिर हम नाक में आए, उसके बाद हम कान में आए, अब हम गले तक पहुंच गए। ठीक है, तो गले के आभूषणों में भी आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो आप लोगों ने देखना है। पहला लिखना गुलूबंद या गुलबंद, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, मतलब ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। गुलूबंद या गले बंद, जो भी गले में आपने पट्टा टाइप का देखा होगा, एक लोग गुलबंद बोलते हैं इसको। ठीक है, सब जानते हैं इसको भी, मुझे पता है गुलबंद। जहां जिनके वहां ये चीजें नहीं चलती उनके लिए थोड़ा टफ रहता है, तो गुलूबंद या गलबंद नाम से, गुलबंद नाम से लग रहा है गले का ही होगा। ठीक है, ये भी आपको इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इसको कुमाऊं में रामनवमी बोलते हैं, इसको लिखो कुमाऊं में रामनवमी। कुमाऊं में इस चीज को क्या बोला जाता है, रामनवमी के नाम से इसको जाना जाता है। गुलूबंद या गुलबंद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इतने सिंपल हैं। लॉकेट आप लोग सभी पहनते हैं, किसी की नजर ना लग जाए। ठीक है, लॉकेट कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, लॉकेट गले में ही तो पहनोगे। नेक्स्ट चर्यो आता है, कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है, चर्यो को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, कुमाऊं के इलाके में ये बहुत प्रसिद्ध है चर्यो, तो इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, चर्यो को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला आता है हंसुली, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट करना, हंसुली।
ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर पहना जाता है, इसको डबल स्टार कर देना आप लोग, ठीक है। हंसुली भी आपको याद रखना है कि किस स्थान पे पहना जाने वाला आभूषण है, गले का आभूषण है। बाकी सब माला माला नाम से, जैसे कंठी माला है, माला है तो सर पे ही तो पहनोगे नहीं, गले पे ही पहनोगे, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कंठी माला नाम से ही लग रहा है वो, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है आपका चवन्नी माला, आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, माला है तो कहाँ पहनोगे, गले में, चवन्नी माला, ठीक है। इस चवन्नी माला का एक अन्य नाम है, इसका नाम अपने आप में हमेल, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, हमेल, ठीक है। हमेल नाम से भी क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आता है आपका चंद्रोली और चंपाकली, क्या क्या लिखोगे, चंद्रोली और चंपाकली, चंपाकली, ये भी आपके कहाँ के होंगे, गले के आभूषण हो गए, ठीक है। अब देखिए एक आपको गुलबंद याद रखना है, वैसे भी ये बहुत सिंपल है, पेपर में आप देखते ही बना लोगे, गले का आभूषण होगा। लॉकेट आपको याद नहीं रखना क्योंकि नाम से ही लग रहा है। चरियो आप थोड़ा ध्यान रखना, हंसुली मोस्ट इंपोर्टेंट करना। इसके अलावा आपको ये जो है, ये कुमाऊं में रामनवमी कहते हैं तो ठीक है। कंठी माला आपको पता है, चवन्नी माला, माला गले पे ही पहनोगे। बाकी चंद्रोली और चंपा कली जो है आपके, ये भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हो, लेकिन जहां पर स्टार लगा रखा है उसको तो आपने ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अगला आता है गले के बाद हाथ, तो नेक्स्ट लिखोगे हाथ के आभूषण, क्या लिखोगे, हाथ के आभूषण, ठीक है। अब हाथ में कौन कौन से उत्तराखंड में आभूषण या वगैरह पहने जाते हैं, पहला आपने लिखना है धगुला, या इसी को धागुली बोलते हैं, और मैदानी इलाकों में इसको खड़वे बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला आपने हाथ का आभूषण लिखना है धगुला या धगुली, पहला क्या लिखोगे आप लोग, धगुला, ठीक है। देखो धगुला लिखोगे पहला, धगुला, इसी को बोला जाता है आपने धागुली या धागुल, क्या बोला जाता है, धागुली या धागुल, इसको आप लोग क्या करना है, डबल स्टार कर देना, ठीक है। और इसको मैदानी भाग में, जो प्लेन्स का इलाका है, पहाड़ी नहीं है, मैदानी भाग में लिखो, मैदानी भाग में। ये जो आभूषण है ये अपने आप में क्या नाम से जाना जाता है, खड़वे नाम से, क्या जाना जाता है, खड़वे, खड़वे नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। धगुला या धागुली कहाँ पर पहना जाता है, हाथ में। बाकी एक होता है पहुंची या पहुंची, जिसको बोलते हैं पहुंची, ये आप लोग शादी वगैरह के टाइम पे इसको बनाया जाता है, बहुत लोगों को पता होगा इसको, पहुंची या इसी को पहुंचे बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, पहुंचे, ये बहुत फेमस है, ये सब जानते हैं क्योंकि जितने भी घरों में शादी वगैरह के कार्यक्रम होते हैं, ये बहुत फेमस शब्द है, पहुंची या पहुंचे, ये सभी जानते हैं लगभग, ठीक है। तो ये हाथ के आभूषण है। अगला जो आता है आपका अंगूठी या गुंठी आता है, इसको मुनड़ी, मुदड़ी या मुद्रिका भी बोला जाता है। अब अंगूठी वगैरह तो आप लोग सीधे समझ जाएंगे, लेकिन अगर टेक्निकल शब्द पूछेगा परंपरागत वाला, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो जैसे आपने नेक्स्ट लिखा अंगूठी, क्या लिखा आपने, अंगूठी, इसको स्टार करना, क्यों, इसका परंपरागत अगर टेक्निकल वर्ड पूछता है तो आप वहां फंस सकते हैं। अंगूठी या गुंठी को क्या बोला जाता है वो देखना, ठीक है। अंगूठी या गुंठी को, इसके जो नाम है अंगूठी या गुंठी के, वो नाम आपने ध्यान रखने हैं, मुनड़ी, मुदड़ी या मुद्रिका, क्या लिखोगे, मुनड़ी, इसी को बोला जाता है मुद्रिका, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अंगूठी या गुंठी को, यानी अगर ऐसे पूछता है मुनड़ी या मुद्रिका नाम के जो आभूषण है, या मुदड़ी नाम का जो आभूषण है, वो कहाँ पहना जाता है, तब आपको ध्यान रखना होगा ये हाथ में। तो इसके टेक्निकल शब्द को आप लोग याद रखना, ठीक है। ये तो सब कर लोगे, लेकिन अगर ये शब्द आएगा तो बहुत से लोग वहां बेहोश हो सकते हैं, तो उससे पहले कि बेहोश हो जाए, यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपने वो भी इंपॉर्टेंट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोखले, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसको भी डबल स्टार लगा देना, और इसी को बोला जाता है बाजूबंद, बाजूबंद, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। कंगन, चूड़ी तो आप सभी जानते हैं, एक ठवाक आता है जिसको कलाई से कोहनी तक पहना जाता है। तो नेक्स्ट देखो, जैसे कंगन है, सब जानते हैं, कंगन हाथ में ही पहनोगे, चूड़ी है हाथ पे ही पहनोगे। एक शब्द आता है अगला, उसको लिख लो इसी में, उसका नाम है ठवाक, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इस ठवाक को शब्द जो है, इसको कलाई से कोहनी तक पहना जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो कलाई टू कोहनी, अंदर से खोखला टाइप का होता है एक प्रकार का, ठीक है। कलाई से कोहनी तक इसको पहना जाता है। जो अगला आता है आपका, इसको आप लोग सब नोट कीजिए, वो आता है कमर के आभूषण। तो हेडिंग डालो कमर के आभूषण, आपका आता है वो आता है कमर के आभूषण, ठीक है। अब कमर के आभूषण में बहुत ज्यादा नहीं है,
एक ही है, वही बहुत इंपॉर्टेंट, यानी सबके बराबर एक ही अपने आप में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है तगड़ी या तिगड़ी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तगड़ी या तिगड़ी नाम का आभूषण जो पहना जाता है वो कमर पे पहना जाता है, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट, शायद जितने भी आभूषण है उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट यही है। तिगड़ी या तगड़ी नाम का जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, कमर का एकमात्र आभूषण जो आपको फेमस मिलेगा यहाँ पे वो यही है। ठीक है, तगड़ी या तिगड़ी। अगला आता है आपको पैरों के आभूषण। कमर से लेके अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, पैर तक। ठीक है, तो पैरों के जो आभूषण है यहाँ पर परंपरागत रूप से जो पहने जाते हैं उसको आप लोगों ने देखना है, उसमें क्या क्या है इंपोर्टेंट वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो स्टार लगाएं वो तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, पहला है झिंवरा या झेवर। क्या लिखोगे, झिंवरा या झेवर, और ये भी अपने आप में क्या है, इंपोर्टेंट है। झिंवरा या झेवर नाम का आभूषण जो है वो अपने आप में कहाँ पहना जाता है पूछता है तो पैरों में, और ये डबल मतलब कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, जोड़े में होता है, ये ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि एक ही पैर में पहनो, झिंवरा या झेवर कॉम्बिनेशन में होता है, जोड़े में होता है। अगला पौटा लच्छा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पौटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लच्छा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आपका आता है इमरती, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप पाजेब लिखो, उसके बाद आप लोग इमरती लिखो। पाजेब को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि ये पैर में पहना जाने वाला एक बहुत फेमस आभूषण है, इसको भी डबल ट्रिपल स्टार लगा दो, और इमरती को तो 5-6 स्टार दे देना आप लोग। इमरती, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये इमरती नाम का जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, पार में। ठीक है, पैर में। बिछुआ और कंडवा भी लिख लीजिए, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बिछुआ आप सभी जानते होंगे शायद, पहाड़ के जो हैं बिछुआ और कंडवा, ये भी अपने आप में कहाँ के हैं, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। और इसको जो बोला जाता है सुधमन भी बोला जाता है, कंडवा को। ठीक है, क्या बोला जाता है, सुधमन भी बोला जाता है इसको, कंडवा को, ये ध्यान रखना। अब देखिए पैरों के आभूषण तो ये हो गए, इसमें इंपोर्टेंट क्या है, एक झिंवरा या झेवर है मोस्ट इंपोर्टेंट, इमरती है और पाजेब है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पौटा और लच्छा ये भी देख लेना, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं। बिछुआ तो खैर फेमस है पहले से ही। कंडवा को जो है सुधमन बोला जाता है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पैरों के आभूषण। ये जो थे आपके, ये प्रमुख आभूषण हुआ करते थे हैं, मतलब हमारे कुमाऊं के क्षेत्र में, गढ़वाल के क्षेत्र में, जो मैदानी इलाका है, ओवरऑल परंपरागत आभूषण जो यहाँ पहने जाते हैं। और ये उम्मीद मैं करता हूँ कि अधिकांश लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो अंतिम आता है वो आता है जनजातीय इलाकों के कुछ प्रमुख आभूषण, इसको इरेज करता हूँ। उसमें आप लोग क्या देखना है, आपको जो जोहार का क्षेत्र है, यानी जो भोटिया बहुल इलाका है, पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी के इलाके में, ये जोहार का जो क्षेत्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने हेडिंग लिखना है जोहार क्षेत्र के प्रमुख आभूषण। क्या लिखोगे आप लोग, जोहार क्षेत्र के प्रमुख आभूषण। ठीक है, जोहार क्षेत्र के आभूषण, क्षेत्र के आभूषण कि यहाँ कौन कौन से फेमस है। पहली बात याद ध्यान रखना है, इसको आभूषण को इनके वहाँ किस शब्द से जाना जाता है, उसका नाम है अपने आप में हथकान। यही क्वेश्चन मैंने आज कम्युनिटी टैब में डाला था, हथकान क्या है। ठीक है, हथकान अपने आप में एक जोहार क्षेत्र में आभूषणों के लिए जो शब्द यूज होता है उसको हथकान बोलते हैं, और इसको इंपोर्टेंट स्टार कर देना इसको। ठीक है, हथकान क्या है, आभूषण से संबंधित है। जोहार क्षेत्र में हथकान को क्या बोला जाता है, आभूषण बोला जाता है। अब आपने देखना है कि जोहार क्षेत्र के प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं, उनके हम लोग हथकान आप लोग नोट कर लेना, या ब्रैकेट में लिख देता हूँ इधर हथकान। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से आभूषण प्रचलित हैं। अब देखिए कुछ आभूषण ऐसे ही इसमें याद कर लेना, इनको कोई दिक्कत नहीं है। पहला आभूषण लिखना है आपको पुलिया और पैजामा, और इसके अलावा झड़तार या छाड़ या अमृतार, ये तीन सब के सब कहाँ पहने जाते हैं, पाँव के। ठीक है, सबसे पहले पाँव के लिखना है, यानी पाँव में कहाँ कौन कौन से पहने जाते हैं। पहला लिख लो आप पुलिया, क्या लिखोगे, पुलिया। ठीक, दूसरा आपने जो लिखना है उसका नाम है पैजामा, ये लोअर नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग इसको लोअर समझ लेंगे, पाँव में पैजामा। तीसरा जो आपको लिखना है झड़तार, छाड़ या अमृतार, क्या लिखोगे, झड़तार, झड़तार, छाड़ या इसी को बोला था अमृतार। ये भी अपने आप में कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है, पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट आता है इनके वहाँ जो कमर में पहने जाते हैं उसका नाम, एक लिख लो अतरदान, दूसरा लिख लो सुंडी। ये दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, कमर, अतरदान तो इंपोर्टेंट है ही है, मतलब ये जो ये वाला लिखा रहा हूँ ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, अतरदान और सुंडी, सुड़ी, अतरदान और
सूढ़ी, ये कहाँ पहने जाते हैं? कमर में। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके गले में। गले में जो इनके यहाँ पहने जाने वाले हैं बहुत ज़्यादा हैं, गले के आभूषण इनके प्रमुख रहते हैं। तो आप लोग गले के लिख लो। पहला लिख लेना आप झुपिया, दूसरा लिखना चड़, ठीक है, फिर लिखना चनरहार। पहला लिख लो झुपिया, झुपिया लिख लो पहला। दूसरा इसके बाद आप लोग ने लिखना है चनरहार। क्या लिखोगे? चनरहार, चनरहार। ये भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहने जाने वाला है क्योंकि हार है। अगला लिखो पचमनी, त्वाड़ और सलुआ। क्या क्या लिखोगे? पचमनी और सलवा। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये भी कहाँ पहने जाते हैं? अपने आप में सलुआ कर देना। ये सब के सब कहाँ हैं? गले के आभूषण अपने आप में ये है। जौनसार मतलब इस क्षेत्र में कहा जाता है, ठीक है। बाकी एक आध आपके नाक के लिखने हैं, एक कान का लिखना है। नाक वाले में लिख लो आप नथ, बिड़ और मुनाई। क्या क्या लिखोगे? नाक के लिख लेना है, ठीक है। नाक में कौन कौन से पहने जाते हैं? ध्यान से देखना है इसको। नाक में पहने जाने वाले जो आभूषण है इसका नाम है नथ, बिड़ और मुनाई। नथ, बिड़ और मुनाई, ये इनके वहां नाक के आभूषण है। और अंतिम जो बस्ता है वो बस्ता आपका कान का, जिसको बोलते हैं मुर्की या बुजनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतिम जो बस्ता आपका वो बस्ता कान का, जैसे हम मुंडड़े थे ना उसी प्रकार का है। कान का लिख लो, कान का, ठीक है। इसका जो नाम है वो अपने आप में क्या है? मुर्की या बुजिनी। क्या लिखोगे? मुर्की, या इसी को बोला जाता है बुजिनी, ठीक है। मुर्किया बुजनी नाम से इसको जाना जाता है। ये हो गए आपके जौहार क्षेत्र के आभूषण। तो ये आपका टोटल, उम्मीद करता हूं कि 1 नंबर यहां से आना चाहिए। जैसा कि आयोग का पैटर्न रहता है, वो आभूषणों के संबंध में कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा से पूछता आया है। तो हो सकता है कि इस बार आपका 1 नंबर यहां से फिर से वो पूछे। तो आपका कल बावनगढ़ और आज आपका ये आभूषण दोनों चैप्टर उम्मीद करता हूं अपने थोड़ा सा रटना नहीं है, बीच बीच में इसको हाईलाइट करना है। क्योंकि अब देखो, अगर आप छोड़ दोगे, सोचोगे यार 1 नंबर यहाँ से स्किप हो भी जाएगा चलेगा, एक बावनगढ़ से स्किप हो जाएगा चलेगा, तो ऐसे कोई फायदा नहीं। फिर तो एक नंबर स्किप करके आपको बहुत ज़्यादा धोखा हो जाएगा। फिर मिलते हैं उत्तराखंड की अगली क्लास में। नेक्स्ट सैटरडे और संडे को उत्तराखंड की क्लास फिर से आएगी आपकी। कल आपकी उम्मीद करता हूँ GS की क्लास आएगी। अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करिए। थैंक यू।